तो हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर थर्ड, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के बारे में हम लोग इसके प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे। क्या देखेंगे? टाइप ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस, फर्स्ट मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है? केवल एक कॉलम होता है। जब ऊपर से नीचे हम लोग आते हैं उसको कॉलम बोलते हैं। जैसे x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, x4 हो गया। इसमें 4 रो है। R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया और ये R4 हो गया। इसमें 4 रो है और एक कॉलम है C1। तो इसको क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। अगर लिखेंगे इसका, ये 4 रो हो जाएगा, रो क्रॉस कॉलम लिखते हैं इसका। तो रो हो गया तुम्हारा 4 और कॉलम हो गया 1, जिसमें कॉलम 1 होता है उसी क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं रो मैट्रिक्स का, तो रो में रो मैट्रिक्स जैसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स लिखे हैं वैसे ही रो मैट्रिक्स हो जाएगा। अ मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो आर कॉल्ड रो मैट्रिक्स। यहाँ पे कॉलम की संख्या बढ़ जाएगी। लेट कर लेंगे, ये x1 है, y1 है, x1 है, x2 है, x3 है एंड x4 है। ये हमारे कॉलम की संख्या 4 होगी। इसमें C1, C2, C3 एंड C4। तो 4 कॉलम हो गया और एक रो है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में इसका ये हो जाएगा रो क्रॉस कॉलम 1 क्रॉस 4 हो जाएगा। 1 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है। क्या है? 1 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है। उसके बाद से आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें रो और कॉलम क्या हो? सेम हो। रो और कॉलम क्या हो? सेम हो। A matrix in which number of row equal to number of column are called square matrix. Square matrix में मान लो हमारे पास क्या है? अगर 2 कॉलम है, 2 रो है, 2 कॉलम है, तो ये रो क्या हो जाएगा? x1 x2, यहाँ पे y1 y2। हमारे पास फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या है? x1 x2 और सेकेंड रो के एलिमेंट क्या है? y1 y2। फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट क्या है? c1 c2। जो c1 c2 है हमारे पास x1 y1 और x2 y2 है। क्लास 12 की मैथमेटिक्स है। क्लास 12 अब हम लोग रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स। देखो ऐसे मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स उनको बोलते हैं, ऐसे मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो? नॉन जीरो हो। क्या हो? नॉन जीरो हो। यहां समझने वाली बात है, डायगोनल मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो? नॉन जीरो हो। क्या हो? नॉन जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। जैसे हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, ये x1 है, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये x2, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये x3। देखिए यहाँ पे जो डायगोनल का एलिमेंट है वो नॉन जीरो है। क्या है? नॉन जीरो है। इसी को क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास। 3 रो है, 3 कॉलम है, लेकिन इसके डायगोनल एलिमेंट्स जीरो नहीं है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। और एक और डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होता है, इसको स्केलर मैट्रिक्स। इसमें दोनों में डिफरेंस करना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स अगर हमारा क्या हो जाएगा? जो डायगोनल के एलिमेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स हम ले रहे हैं 3 क्रॉस 3 का, ऐसा मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसपे डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो? सेम हो जाए। जैसे हमारे पास √3 हो जाए, 0 हो जाए, 0 हो जाए, 0 √3, 0 0 0 √3। देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में 2 डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो, कुछ भी हो सकता है। x1 x2 x3 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी x1 है, ये भी x1 है और ये भी x1 है। तो तीनों एलिमेंट्स क्या है? डायगोनल के तीनों एलिमेंट्स क्या है? सेम है। तीनों एलिमेंट जब सेम होते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन तीनों एलिमेंट डिफरेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। नॉन जीरो होते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। स्केलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल में पूछ लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। एक होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी तुम्हारा स्केलर और डायगोनल से मिलते जुलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स
इसके भी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, लेकिन डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं। लेकिन क्या होते हैं, ये डायगोनल के एलिमेंट इसके 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होते हैं। जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो आइडेंटिटी होते हैं। क्या होते हैं, 1 होते हैं, आइडेंटिटी होते हैं। क्या होते हैं, आइडेंटिटी होते हैं। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, इसको ध्यान देना जरूरी है। यहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो, केवल 1 होंगे। डायगोनल के एलिमेंट्स अगर सामने, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो सकता है, स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। अब हम लोग आते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पे। किस पे आते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पे। हम लोग बात करेंगे दो मैट्रिक्स को ऐड करना, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। हम दो मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका क्या हो, रो और कॉलम क्या हो, दोनों सेम हो। जैसे हमारे पास ऐड द मैट्रिसेस, ऐड करना, इसके फार्मूला भी सवाल बनेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, ये 2 3 4 7 एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है, ए इक्वल टू 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। बी है तुम्हारे पास एक और मैट्रिक्स है, √3 √2 √7 और √9। ये हमारे पास बी है, ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो हम लोग अगर हम लोग पूछे ए प्लस बी और ए प्लस बी होने को चाहिए, दोनों के लिए सेम ऑर्डर का होना चाहिए मैट्रिक्स। क्या होना चाहिए, √9 इक्वल टू 3, √9 का मतलब होता है 3, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। √9 को √7 कर लो, √8 कर लो, 2 √2 हो जाएगा, √8 कर लो। अब देखो यहां से थोड़ा सा इसको डिफरेंस करोगे, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 √2 √7, इसको लिख सकते हो 2 √2, √8 को 2 √2 लिख सकते हैं। ये भी क्या है, 2 क्रॉस 2 एलिमेंट है। क्या है, 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, यानी दो रो है इसमें और 2 कॉलम है। ये ऑर्डर में पहला जो नंबर हो लिखा होता है ये रो होता है, और ये क्या होता है, ये कॉलम होता है। ये रो होता है और ये कॉलम होता है। जब रो और कॉलम सेम रहेगा तभी दो मैट्रिक्स आपस में जुड़ेंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। तो देखो यहाँ पे a प्लस बी क्या आएगा, a प्लस बी इक्वल टू, देखो यहाँ से a का 2 प्लस इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है। यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो का फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट √3 है। ये 2 प्लस √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3। यहाँ 3 है, सेकेंड रो फर्स्ट रो का फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट है ये, यानी इसी को बोलते हैं a12। क्या बोलते हैं, a12, इसको a11 बोलते हैं। यहाँ देखो यहाँ पे ये भी a11 है, ये a12 है, a12 में जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a12 क्या है, 3 प्लस √2 होगा। क्या होगा, 3 प्लस √2। यहां से ऐड करेंगे इसको हम लोग, ये देखो सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो a21 इसका नाम क्या देंगे, a21 है। ये भी क्या है, a21 है। इसको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे 4 प्लस √7, 4 प्लस √7, और ये यहाँ पे जुड़ेगा 7 है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम a22 इसको बोलेंगे। ये भी क्या है, a22 है। इसके एलिमेंट को जोड़ेंगे तो 7 प्लस √8 को लिखेंगे 2 √2। क्या लिखेंगे, 2 √2। ये हो गया तुम्हारा a प्लस बी मैट्रिक्स, a प्लस मैट्रिक्स बी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल अगर देखते हैं हम लोग, दो मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं हम लोग, अलग अलग डिफरेंट मैट्रिक्स है और हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स 0 आ रहा है, वहां से x और y की वैल्यू भी हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं एक सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक हमारे पास सवाल है √x प्लस वाई, यहाँ पे 2x, यहाँ पे है 2x, हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है 3x प्लस 9, यहाँ लिखा हुआ है 0। दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास ए मैट्रिक्स हो गया हमारे पास, ये एक बी मैट्रिक्स है, बी इक्वल टू दिया गया है 7 8 9 और 7 दिया हुआ है, और a प्लस बी हमको दे दिया, a प्लस बी जो मैट्रिक्स हो रहा है ये दे दिया हमको 7 8 3 2, ये 10 12 3 2। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी दे दिया है। अब a प्लस बी यहाँ भी देख लो, a प्लस बी दो मैट्रिक्स देखो, ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। इन दोनों को हम लोग जोड़ सकते हैं। a प्लस बी क्या है, x प्लस वाई प्लस 7, x प्लस वाई प्लस 7, यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस 8, 2x प्लस 8 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 9 प्लस 9, 3x प्लस 9 प्लस 9 18 हो जाएगा, और ये 0 प्लस 7 यहाँ 7 हो जाता है। यहाँ पे भी हमको 7 लिखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, एक क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे हो गया 10,
ये हो गया 12, ये हो गया 3 और इसको कंपेयर कर लेंगे। फर्स्ट एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट इसके एलिमेंट के बराबर होगा, ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के बराबर होगा, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होगा, और ये एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के पहले से बराबर नंबर दिया गया है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 3x प्लस 18 इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 3 माइनस 18, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -15/3, x इक्वल टू क्या हो गया 3 × 15 -5। ऐसे करके हम लोग x और y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है।